इटर्नल्स वॉल्यूम 4 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इकारिस जो है वो अपने लोगों को यानी ओलंपिया को छोड़ देता है और वहाँ से बिल्कुल अलग हो जाता है ताकि वो जाके ड्रूक से बदला ले सके, क्योंकि उसको लग रहा था ये जितने सारे काम अभी किए हैं यानी मक्कारी वगैरह को जो मारा है वो ड्रूक नहीं किया है, तो इसलिए वो जो है अपने लोगों को छोड़ देता है ताकि उन लोग का जो ट्रूथ था वो ख़राब ना हो सके और वो ड्रूक से लड़ सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो है वो अब बिल्कुल बदल चुका था, वो इंसानों की तरह बात कर रहा था, उसको गुस्सा आना शुरू हो गया था, उसको इन लोगों की चिंता होना शुरू हो गई थी, मतलब उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज़्यादा आ रहा था। और हमने वहीं पे देखा कि इकारिस जो है ड्रूक को उसके घर से बाहर निकालता है और उनको अपने पीछे लगाता है और उनको पीछे लगाते हुए वो सैन फ्रांसिस्को ले आता है जहाँ पे इकारिस ने जो है एक्समैन की मदद मांगी होती है और वहाँ पे सारे एक्समैन खड़े हुए उन इटर्नल्स का इंतजार कर रहे होते हैं। अब आगे तो हम यहाँ सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इकारिस और उसके साथ सारे एक्समैन भी यानी कि 20 साइक्लॉप, क्लॉसेस, एंजल और वुल्वरीन खड़े होते हैं और लोगन बोलता है और ये तो मुझे इतने ज़्यादा टफ भी नहीं लगते। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे इटर्नल्स खड़े होते हैं यानी कि पिक्सी, फ्रेनिक्स, ड्रूक, वेम्पायरो, लेगबाय, एक्सपाक्सा और एरामिस। और वो बोलता है कि म्यूटेंट्स, तुम हमारे लिए म्यूटेंट्स लेकर आए हो, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ये बहुत अफसोस की बात है। और वहीं पे जो है ड्रूक अपनी आंखों से लेज़र शूट करना शुरू कर देता है, तो वहीं पे साइक्लॉप अपनी लेज़र मारते हुए बोलता है कि ज़रा देखो इसकी लिटिल आई बीम्स। और हम देखते हैं सिर्फ साइक्लॉप की जो बीम्स होती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और ड्रूक को सही जगह जाके लगती हैं। और साइक्लॉप हंसते हुए बोलता है कि दैट्स क्यूट। और वहीं पे ड्रूक बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुमने अभी इस वक्त क्या करा है यहाँ पे। और वहीं पे दोनों हम देखते हैं आमने सामने आते हैं और इकारिस भी बोलता है कि तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है मेरे भाई कि तुमने अभी क्या करा है। और इस तरह हम देखते हैं वहाँ सारे एक्समैन जो हैं उन इटर्नल से लड़ना शुरू करते हैं। और वहीं पे इकारिस बोलता है कि तुम लोग बहुत अच्छे हो। तो साइक्लॉप बोलता है क्या तुम सरप्राइज्ड हुए हो? तो कहता है नहीं सरप्राइज तो नहीं, लेकिन मैं इम्प्रेस ज़रूर हुआ हूँ। तो साइक्लॉप बोलता है कि वेल ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि हमने किसी गॉड को इम्प्रेस किया हो। तो इकारिस बोलता है अच्छा फिर तो इस बात के लिए भी श्योर रहो कहीं ये लास्ट ना हो। तो साइक्लॉप बोलता है कि नहीं वो हम सब देख लेंगे, हम 350 मिलियन माइल्स फ्रॉम अर्थ यानी कि हम अर्थ से एक बहुत दूर स्पेस के अंदर खड़े हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो है वो उन होर्ड्स के सामने आके खड़ा हुआ है, मतलब ये होर्ड्स जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं। और ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है मैं तुम्हारे सामने जो हूँ हाजिर हूँ होर्ड, लेकिन मैं यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता हूँ। तो वो होर्ड्स बोलते हैं कि तुम तो एक बहुत बड़े फूल हो सेलेस्टियल। तो बोलता है कि अगर तुम लोग ने मुझे मारने की कोशिश करी बिना कुछ पूछे और सोचे समझे तो फुलक्रम जो है तुम्हें पनिश करेंगे उसके मुताबिक ही। तो वो होर्ड बोलते हैं तो ऑल हाई फुलक्रम, वो पनिश करेंगे तो सिर्फ तुम्हें करेंगे सेलेस्टियल, क्योंकि तुम्हारा काम नहीं है बोलना, ये तुम्हारा कोई फंक्शन नहीं है, हमारे रास्ते से साइड पे हट जाओ। तो वो बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मेरा काम नहीं है कि मैं बोलूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ एक वार्निंग, एक अलर्ट देने आया हूँ जो कि एक बहुत पोटेंशियल एरर, फैटल और ग्रेव हो सकता है। तो वो पूछते हैं कि एरर किस टाइप का एरर? वो बोलता है क्योंकि ड्यू टू अननोन सर्कमस्टेंसेस अर्थ की सेंटिएंट लाइफ को जो है बहुत टाइम से मैनिपुलेट नहीं किया गया है, उसको कंटेन नहीं किया गया है, इसी वजह से वहाँ की लाइफ फोर्स जो है वो बहुत एग्रीटेड हो गई है। तो मतलब वो ऐसी है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है और मुझे लगता है कि अगर तुमने उसको हार्वेस्ट करने की कोशिश करी तो तुम्हारी मैक्सिमम स्टोरेज स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा चले जाएगी। तो होर्ड्स बोलते हैं कि मैक्सिमम स्टोरेज स्पेसिफिकेशन, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या होगा अगर होर्ड्स जो है अपनी स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा स्टोर कर लें? ड्रीमिंग सेलेस्टियल बोलता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा करा तो इस पूरी गैलेक्सी को जो है वो तबाह कर दिया जाएगा, मतलब वो सारी एनर्जी तुम लोगों से बाहर निकलेगी और इस गैलेक्सी के अंदर, मतलब इस गैलेक्सी का 1/4 हिस्सा वो यूं ही ख़त्म हो जाएगा। मेरा मैसेज कंप्लीट हो चुका है, मैंने अपना फंक्शन फुलफिल कर दिया, अब मैं तुम लोगों के रास्ते से हट जाऊँगा और अगर अब तुम चाहो उसको हार्वेस्ट करना तो अपने रिस्क पे कर सकते हो। तो मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल जो है वो नहीं चाहता कि अर्थ पे ये होर्ड्स आएँ, तो इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली इनको रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर इसने ऐसा करा तो फुलक्रम इसको सज़ा देगा, तो इसलिए इसने ऐसी चाल चली कि उन लोग को समझाने की कोशिश करे बातों के ज़रिए, क्या पता वो वहाँ से चले जाएँ। तो वहीं पे वो दोबारा बोलता है कि अगर आप लोगों को हार्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क के ऊपर करना। तो वो होर्ड्स बोलता है कि हाँ हमने तुम्हें सुन लिया है, लेकिन हम अभी भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और हम यहाँ से इस तरह वेस्टी ब्लू के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेसिकली हम देखते हैं कि सारे ये जो लोग हैं ये बेसिकली इटर्नल्स ही हैं। मतलब आपको पता है कि सेलेस्टियल ने सिर्फ अर्थ के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, उन्होंने और भी बहुत सारे प्लैनेट्स पे एक्सपेरिमेंट करा है, जैसे स्क्रल्स का प्लैनेट हो गया और शियार प्लैनेट हो गया। इस तरह वहाँ पे भी जो है उनके अपने इटर्नल्स हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी इटर्नल मरता है तो वो यहाँ पे आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि एक अजीब व गरीब इंटरनल होती है, वो अपनी कहानी सुना रही होती है कि किस तरह से उनकी प्लेनेट के ऊपर होर्ड्स आए और देखते देखते 3 ट्रिलियन लोगों को ख़त्म कर दिया और उसमें से सिर्फ कुछ ही इटर्नल्स बचे हैं। लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ में आके स्ट्रक करा और मैं यहाँ पे पहुँच गई। तो वहीं पे वो जो बारटेंडर यानी जैक होता है वो बोलता है कि हम तुम्हारे प्लेनेट ड्रॉन शोर के लिए आज दुआ करेंगे कि वहाँ के बचे कुछ जो लोग हैं वो सदा सलामत रहें।
तो वहीं पे वो बोलती कि लगता है कि मेरा वक्त आ गया है, अब मुझे जाना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर वापसी चली जाती है। मतलब हो सकता है कि अब ये यहाँ से लुकाना चले गई हो जैसा कि जैक ने बताया था, या फिर हो सकता है कि ये रीएक्टिवेशन चैम्बर के अंदर चले गई हो। तो वहीं पर सरसी एकदम बोलती कि जैक क्या तुमने देखा ये क्या हुआ? तो जैक बोलता कि उसने अपनी कहानी ख़त्म कर दी, तो वो जाने के लिए तैयार थी और वो चले गई। तो सरसी बोलती कि चले गई, कहाँ चले गई? तो जैक बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रिप्टिक है नहीं शुगर, जितना तुम उनको बना देती हो। चलो मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, जैसे कि अगर तुम यहाँ पे एक बार मर जाते हो तो तुम्हारे पास यहाँ से सिर्फ 2 रास्ते खुलते हैं। एक एक्टिवेशन चैम्बर के जरिए, जहाँ से तुम्हें बुला लिया जाएगा और तुम यहाँ से चले जाओगे अपने प्लेनेट के ऊपर, और यहाँ की कोई भी मेमोरी तुम लोगों के पास नहीं रहेगी, ईजी पीजी। और दूसरा वो जहाँ पे ये अभी गई है, मतलब लुकाना की तरफ। लेकिन अगर तुम मेरी एडवाइस मानोगी, जो कि मैं अक्सर न्यू व्यूज़ को देता हूँ, तो गौर से सुनना। तो सरसी बोलती है अच्छा, और तुम्हारी एडवाइस क्या है? तो बोलता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर ये सबसे बेस्ट प्लेस है पीने के लिए, और यहाँ पे कभी तुम्हें हैंगओवर भी नहीं होगा। तो मैं तुमको यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ रहो और इसी को एंजॉय करती रहो। और हम ओलंपिया के हेडक्वार्टर्स के अंदर देखते हैं, जहाँ पे थीना और सूरज कंप्यूटर्स चेक कर रहे होते हैं। और थीना बोलती कि ओह वाह सूरज, क्या आप देख सकते हैं हमारे ग्रेविटेशनल स्कैनर्स ये टोटली भर चुके हैं। तो सूरज बोलता कि आखिरकार ये है क्या, ये हो क्या रहा है? तो थीना बोलती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे स्कैनर्स इस तरह से भर गए हों। तो वहीं पे मक्कारी आता और बोलता है वो इसलिए है क्योंकि वो लिटरली मिलियंस ऑफ देम हैं। तो वहाँ पे सूरज पूछते हैं कि मक्कारी तुम किस बारे में बात कर रहे हो, कौन है वहाँ पे? तो मक्कारी बोलता है कि मेरे दोस्तों, इसको तुम अंत कह सकते हो क्योंकि द होर्ड आ चुके हैं। और इसी तरह हम यहाँ पर देख रहे होते हैं कि दोबारा एक्समैन और इटर्नल्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं, और ये एक्समैन भी इन इटर्नल्स को सही का मजा चका रहे होते हैं। और वहीं पे ड्रू गुस्से में बोलता है कि हम लोग इमोर्टल हैं, हम इटर्नल्स हैं, तुम लोग जो हमसे इस तरह लड़ नहीं सकते हो, अपने वार तुम हम पे करते रहो, हमें कुछ नहीं होने वाला। तो वहीं पे बीच एक बहुत बड़ा सा प्लेयर उठाता और मारते हुए बोलता है कि अच्छा, अगर तुम हमें इतना इंसिस्ट करते हो तो ज़रूर। और इस तरह हम देखते हैं कि वो ड्रू को काफ़ी ज़ोर से मारता है। और वहीं पे होर्ड्स खड़े हुए होते हैं और बोलते हैं कि सेलेस्टियल बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस प्लेनेट की लाइफ फोर्स वो हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है, वो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी को एक्सीड कर सकती है। तो गेमिंग सेलेस्टियल पूछता है तो क्या फिर तुम लोग यहाँ से रिट्रीट कर रहे हो? तो बोलता कि नहीं, हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को बाईपास कर देंगे और इस एनर्जी को डायरेक्ट चैनल करेंगे ऑल हाई फुलक्रम के पास। तो सेलेस्टियल बोलता है कि मैं तुम लोगों को डिसीजन के बारे में फुलक्रम को इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो होर्ड बोलते कि हाँ बिल्कुल, तुम उनको इन्फॉर्म कर दो, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये वार्निंग दी सेलेस्टियल, अब हमारे रास्ते से हट जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल वहाँ से हट नहीं रहा होता। तो वो होर्ड्स बोलते हैं तो क्या तुम हमारा हुक्म टालने की हिम्मत करोगे? तो वहीं पे साइक्लोप को कारिस बचाते हुए बोलता है कि तुम्हारे लोग बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं साइक्लोप। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कितने टाइम तक इसी तरह लड़ सकते हैं। तो कारिस बोलता है कि फिर ठीक है, अब वक्त आ गया है कि हम इस स्क्रू को वापसी घुमा दें। और वहीं पे साइक्लोप बोलता है कि बच्चों, अब वक्त आ गया है कि खेलना बंद करो और इन सबको और यहाँ से कहीं नहीं जाने दिया जा सकता। और वहीं पे ड्रू बोलता है कि होल्ड स्टडी इटर्नल्स, ये लोग, ये मिसक्रिएट्स हमारे खिलाफ कभी हमेशा नहीं खड़े हो सकते हैं, इनमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। और वहीं पे कारिस आता है, ड्रू को मारते हुए बोलता है कि उनको तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कज़न, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत है तो सिर्फ तुम्हारे क्रियो को गिराने की। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। मैं थक चुका हूँ तुमसे लड़ते लड़ते, मैं थक चुका हूँ सूरज की बातें सुनते सुनते, उसके रूल्स फॉलो करते करते। तो प्लीज़ ड्रू, ये सब बंद करो और मुझे ज्वाइन कर लो। तो ड्रू बोलता है कि मेरे पास कुछ और प्लान्स हैं कारिस। तो लेग्बा बोलता है कि वेल, मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे पास ज़्यादा चॉइस नहीं है ड्रू। और कारिस ज़रा ऊपर की तरफ देखो, मुझे लगता है कि होर्ड यहाँ पे आ चुके हैं और आज रात का डिनर वो यहीं पे करने वाले हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि होर्ड जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। टू बी कंक्लूडेड।